तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार यानी वर्ण क्या है, वर्ण पर विचार करना है। तो वर्ण कह सकते हैं कि भाषा की मूल ध्वनि है। एक वाक्य में कहे तो भाषा की मूल ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। भाषा की मूल ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब वर्ण हो गया, वर्ण से आगे है वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला यानी कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया। अब जैसे ये वर्ण है तो वर्ण समझेंगे क्या क्या वर्ण है। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ठीक है, क हो गया, च हो गया, जितना अ आ क ख ग घ अंग सब है, सभी क्या है, वर्ण है, जितना भी है। तो वर्णमाला, वर्णमाला जो है वर्णों के कर्मवद समूह, कर्मवद समुदाय, जैसे कि वर्णों के कर्मवद समुदाय या समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मान लो ये अ है, ये आ है, ये क है, ये च है, तो क के बाद च आ गया, तो ये नहीं हुआ ना। जैसे अ हो गया, फिर आ आएगा, फिर हर्षिकार, फिर दीर्घिकार, फिर हर्षोकार, फिर दीर्घोकार, ऐसे है ना, दीर्घोकार। अब वैसे क ख ग घ, अब इसको जैसे ये क है, क के बाद हम सीधा घ नहीं लिख सकते हैं ना, ठीक है। बस इसी हिसाब से कि एक ऐसे कहें एक भाषा में तो वर्णमाला, वर्णों का समूह को वर्णमाला कह सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। वर्णों के कर्मबद्ध समूह को या नियमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, कर्मबद्ध समूह, कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब वर्णमाला हिंदी, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला कितना है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण है, 52 वर्ण, ठीक है। ये अभी लिखे है ना, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला कितने हैं, वर्णमाला नहीं, वर्ण कितने हैं, ठीक है। वर्णमाला तो अलग अलग भाषा की अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में 52 है, ठीक है। यो वही इंग्लिश में लेंगे, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 26 है। हिंदी में लिखते हैं अ आ क ख, ये सब वर्णमाला हो गया। वही हिंदी में अलग हो जाता है। जैसे हिंदी में 26 अल्फाबेट है, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट हो गया। जैसे ए बी सी, ये सब क्या है, इसका अल्फाबेट है, यानी वर्णमाला है अंग्रेजी के लिए। और हिंदी व्याकरण के लिए, हिंदी व्याकरण में वर्ण है कितना, 52, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण और वर्णमाला समझ गए अपने लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है और वर्णों के कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वर्ण के प्रकार भी जानेंगे ना, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए, वर्ण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर वर्ण, ठीक है, दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब देखिए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं, ठीक। लेकिन इसमें ये स्वर वर्ण हो गया, अभी ये यही है, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण के भी फिर 2 प्रकार हैं, ठीक है। स्वर वर्ण के 2 प्रकार है, जैसे मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर,
ठीक है, क्या है? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखिए, ये मूल स्वर है, मूल स्वर का भी अलग अलग प्रकार है, इसका 3 प्रकार है। ठीक है, मूल स्वर के 3 प्रकार कौन कौन है? मूल स्वर के 3 प्रकार, एक हो गया, इधर जगह कम है, इधर मैं लिख दे रहा हूं कि दिक्कत ना हो। ठीक है, मूल स्वर के 3 प्रकार है, जैसे ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक, दीर्घ स्वर, और एक है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर, ये तीनों मूल स्वर के हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब समझते हैं कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, या वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। एक एक हो गया स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब इसमें सब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों है क्या, ये समझेंगे। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में, स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो बिना किसी दूसरे की सहायता, बिना किसी दूसरे की सहायता, या फिर ये कह सकते हैं सीधा एक बार में कि जो स्वर वर्ण है ये दूसरे से सहायता नहीं लेता है। ठीक है, और व्यंजन वर्ण होता है, उसको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जो बिना किसी दूसरे की सहायता से सहायता की होती है उसे कहते हैं स्वर वर्ण, और जो स्वर वर्णों की सहायता से बनती है उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण में सिर्फ इतना फर्क है कि ये स्वतंत्र है, ये किसी से सहायता नहीं लेता है। एक तरह से कहें तो ये पावरफुल है, और ये व्यंजन वर्ण पावरफुल नहीं है, इनको दूसरे से पावर लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? कोई दिक्कत है? सबसे पहले अपने लोग क्या समझे, वर्ण समझ गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या भाषा की मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण वो है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद वर्णमाला, सब वर्णों के कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके वर्ण हो गया, वर्णमाला हो गया। उसके बाद वर्ण के भेद, यानी वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,